हेलो स्टूडेंट, वापस से आपका ट्रैकर वन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का हमने कुछ कोट दिया है, उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री इज द साइन ऑफ द टाइम्स। ओके, तो हम ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने कुछ लिखा है कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के जो भुजाएं होती हैं, जो साइड्स होते हैं, उनके रेशियो के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ बताया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का होता है और आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेखा है CB, ये परपेंडिकुलर जिसे लंब कहते हैं, और AB जो जिसे हम इंग्लिश में बेस, हिंदी में आधार कहते हैं, और AC जिसको हम कर्ण या हाइपोटेनियस कहते हैं। अब हमको अनुपात के बारे में जानना है, तो हमारा अनुपात क्या होगा, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, मतलब लंब, आधार और कर्ण के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरा सेशन कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही हो, ये सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर वो हाई स्कूल में हो या फर्स्ट ईयर में गए, सबके लिए ये सेशन होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कम से कम 6 से 7 पार्ट हम ट्रिग्नोमेट्री के बनाएंगे कि जितने इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। अब हम उनके बारे में जानते हैं कि जो कोणों के मापन होते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो कोणों के मापन में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में पहला देखते हैं साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति को एक सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति में एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा। और समकोण के 90वें भाग को 1 अंश अथवा 1 डिग्री कहते हैं, और 1 अंश या 1 डिग्री को 60 भागों में अगर हम उसको डिवाइड करें तो जिससे हमको क्या मिलता है, 1 मिनट। और 1 मिनट को अगर हम 60 भागों में डिवाइड करते हैं तो जिससे हमको क्या मिलता है, 1 सेकेंड मिलता है, ठीक है। तो ये है, इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ, इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच part is called a degree. A degree divided into 60 equal parts and each such part is called a sexagesimal minute, and a minute is further subdivided into 60 equal parts, each of which is called a sexagesimal second. ओके, तो ये आपको पूरा मिला है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक समकोण अगर आपसे पूछा जाए तो 90 डिग्री का होगा, और 1 डिग्री पूछा जाए तो 60 मिनट का होगा, और 1 मिनट पूछा जाए तो 60 सेकंड का होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फिगर भी दिख रहा है जो हमने अभी यहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद हम अगला जो सिस्टम पढ़ेंगे उसे हम सर्कुलर सिस्टम या वृत्तीय पद्धति भी कहते हैं, ठीक। तो कोणों के मापन में हम दूसरा देखेंगे वृत्तीय पद्धति, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति में क्या होता है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर, अगर हम वृत्त की त्रिज्या के बराबर एक आर्क खींचे, एक आर्क मतलब एक चाप लगाएं, तो उस चाप को हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है, आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस पद्धति में क्या है कि इसकी जो इकाई है वो क्या होगी, रेडियन होगी, और वृत्त के उस चाप द्वारा जो लंबाई में वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, मतलब कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर क्या हो, ये आर्क होना चाहिए, ठीक है। उसी के केंद्र पर बना कोण, उसके केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। ये 1 रेडियन की डिफिनीशन हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो AB है की लेंथ है, जो लेंथ है AB की, वो किसके बराबर है, वो रेडियस के बराबर है। जो आर्क AB है, आर्क AB, उसकी लेंथ किसके बराबर है, उसके रेडियस के बराबर है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गई वृत्तीय पद्धति के बारे में। अब हम थोड़ा बेसिक देखिए, इसके बाद हम तुरंत आपको क्वेश्चन कराएंगे, जो भी हमने आपको पढ़ाया है अभी इस सेशन में, इस क्लास में, उससे रिलेटेड हम तुरंत क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि 360 बराबर 2 पाई, मतलब आप डायरेक्ट कह सकते हो कि पाई की वैल्यू आप जानते हो कि अगर कोण की बात की जाए, कोण में बात किया जाए, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री हो जाएगी,
अगर हम यहाँ से पूछें कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, अगर उसको रेडियन में बदलना हो तो कैसे होगा, 1 डिग्री को, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 होगी। क्लियर। और अगर इसी जगह पर हमको रेडियन को किसमें, डिग्री में बदलना होगा तो क्या हो जाएगा, 180/π हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये यहीं से आया है, 1 डिग्री यहाँ से निकलेगा तो π/180 डिग्री हो जाएगा, ये रेडियन में बदल गया। और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π हो गया। इतनी बात क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 22/9 रेडियन और 36 डिग्री है, यदि पाई का मान 22/7 मान लें तो अपेक्षाकृत लघु कोण का डिग्री में मान है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे करना है पहले ध्यान से देखिए। हमको यहाँ पर दिया गया है कि x + y जो है, यहाँ पर जो मान दिया गया है कि योग कितना दिया गया है, तो योग आपको रेडियन में दिया गया है, कितना है 22/9 रेडियन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 22/9 रेडियन है क्योंकि मान हमको डिग्री में चाहिए तो 22/9 हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी आपको रेडियन से डिग्री में बदलना होता है तो आपका मान क्या होता है, 180/π होता है। और पाई का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, 22/7। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 22/7। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 22/9 गुणे 180 गुणे 7/22 यही होगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कितनी बार 20 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। मतलब x + y कितना मिला, 140 डिग्री। ये बात क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। हमसे बोला गया कि अंतर, ठीक है, यहाँ x डिग्री और y डिग्री मान लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम अंतर मान करें तो x डिग्री माइनस y डिग्री का मान कितना है, 36 डिग्री आपको दिया गया है क्वेश्चन में। ये देखिए अंतर कितना है, अंतर दिया गया है 36 डिग्री। ये बात क्लियर। अब आपको पता चल गया कि x + y कितना है, 140 है, और x - y कितना है, 36 है। हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, x + y बराबर 140 और x - y बराबर कितना, 36। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, ठीक है, तो अगर हम इसको घटा देंगे तो ये घटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। ये देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2y। तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 136 से घटेगा तो 104 बचेगा। ठीक है, और 104 डिग्री बचेगा और y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 104, मतलब ये क्या हो जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, 52 डिग्री आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए आपसे लघु कोण ही पूछा गया था, इसलिए y हम माने हैं कि लघु कोण है। ठीक है, यहाँ पर हमने माना है कि जो y है वो लघु कोण है और x जो है वो बृहद कोण है, क्योंकि इसलिए हमने x - y किया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे यहाँ से लघु कोण आपको मिल गया, अगर आपसे बृहद कोण पूछे तो आप बृहद कोण भी यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अब ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर इसको बताइएगा कि कहाँ डाउट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप पढ़िए, देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक 50 सेंटीमीटर लंबाई का पेंडुलम दोलन करता है तो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बनाता है। उस चाप द्वारा बनाए गए कोण का मान डिग्री में ज्ञात करो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं। अभी हमने आपको एक रेडियन की डिफिनीशन बताई थी कि एक रेडियन क्या होता है। तो अगर आपको पता होगा, जब आपको एंगल निकालना है वो भी किस में, रेडियन में, तो आप क्या करते हो, चाप बटे त्रिज्या, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जब आपको कोण रेडियन में निकालना होता है तो आप क्या करते हो, चाप बटे त्रिज्या करते हो। अब क्वेश्चन को में पढ़ते हैं। फिर कहा गया कि जब एक 50 सेंटीमीटर लंबाई का पेंडुलम दोलन करता है तो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। मतलब जो चाप कितना बनता है, तो आप कहोगे कि चाप बनता है 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, चाप 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी, 50 सेंटीमीटर लंबाई की। तो यहाँ से अगर हम कोण निकाल लें तो कितना आ जाएगा, चाप आपको रखना है 16, ठीक है, और त्रिज्या कितनी 50 सेंटीमीटर। देखिए 50 सेंटीमीटर लंबाई का पेंडुलम जब दोलन करता है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/50 हो जाएगा। ये बात क्लियर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें
तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8/25। ये मान किस में आया है, ये मान जो आया है वो आया है रेडियन में। इतनी बात क्लियर। अब ये मान रेडियन में आया है लेकिन आपको कोण में मान ज्ञात करना है, ठीक है, सॉरी इसमें कोण जो है डिग्री में आपको मान इसका ज्ञात करना है। अब आप क्या करोगे, अभी आपको पता है कि जब आप कोई भी चीज़ रेडियन से डिग्री में बदलते हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर अगर हम एंगल निकालें यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/25 को जब हमको ये देखिए, क्योंकि ये रेडियन में है, आपको बनाना किस में, कोण में। तो कोण में जब आप बनाएंगे तो आप क्या करोगे 180/पाई, ठीक है। और अगर आप पाई का मान यहाँ रख दें तो पाई का मान अभी हमने देखा था, अगर हम इसमें पाई का मान 22/7 पुट करें तो कितना हो जाएगा 8/25 गुणे 180 डिग्री बटे 22/7 है। तो 7 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई में 7 लिख सकते हैं। क्लियर है, इतनी स्टेप आपको करना है, ठीक है, इतना स्टेप आपको होना चाहिए, करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, देखिए सोचिए कहीं से कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। देखिए 2 से आप इसको काटना चाहें तो 2 से आप इसको काट सकते हैं, कितनी बार 4 बार जाएगा, ठीक है। 2 से इसके बाद क्या 11 बार जाएगा, ठीक है। अगर हम 25 से 180 करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 5 से पहले काट लेते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो कितने 5 × 15, ठीक है, और कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये बात क्लियर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 42 1008, ये आएगा 1008 बटे नीचे कितना बचा 55, ठीक है, 1008/55 आपको यहाँ से मिलेगा। और 1008/55 आप क्या लिख सकते हो, किसके बराबर हो सकता है, तो ये लगभग हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट होगा 18 डिग्री और 20 मिनट के आसपास, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्टली ये कटेगा नहीं, 1008 जो है 55 से डिवाइड नहीं होगा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 18 डिग्री 20 मिनट। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम फिर से समझा देते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लिखा गया था कि जब एक 50 सेंटीमीटर लंबाई का पेंडुलम दोलन करता है, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर उसके क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि 16 सेंटीमीटर का एक चाप का निर्माण करता है। तो अभी आपको पता था कि रेडियन का फार्मूला आपने देखा था, या रेडियन के बारे में यह पढ़ा था कि एक रेडियन क्या होता है। तो एक रेडियन अगर हम बात करें तो वो चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। मतलब अगर हम कोण की बात करें, जो कोण बनता है अगर रेडियन में बात करें तो चाप बटे त्रिज्या होता है। ये आप चीज़ नोट कर लीजिएगा। फिर अगर हम यहाँ से कोण की बात करें तो कोण अगर रेडियन में देखा जाए तो, क्योंकि आपको चाप कितना बना 16 सेंटीमीटर का और त्रिज्या कितनी थी 50 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कोण रेडियन में कितना मिलेगा 8/25, ठीक है। अगर हमको चाहिए किसमें, हमको चाहिए कोण किसमें, डिग्री में चाहिए। डिग्री में बनाने के लिए आप जानते हो कि रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हो। तो 180/पाई, और पाई का मान अगर हम 22/7 यहाँ पुट कर दें तो आपको लगभग कितना मिल जाएगा 18। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 18 डिग्री 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम रेशियो के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 4:30 पर घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण रेडियन में ज्ञात कीजिए। आपको रेडियन में जो है 4:30 पर जो एंगल बनेगा वो एंगल जो है आपको रेडियन में बताना है। तो कैसे करना है, पहले हम देख लेते हैं कि जो घड़ी की सुई है वो कितने डिग्री एंगल बना रही है। 4:30 बजे घड़ी की सुई कितने डिग्री एंगल बनाती है। तो घड़ी की सुई 4:30। 4:30 को आप 9/2 भी तो लिख सकते हैं, 4:30 है,
तो 9/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9/2, ठीक है। घड़ी की सुई जो है 4:30 बजे या 9/2 में बनाया गया अगर कोण पूछा जाए तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये कोण देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे कि ये जो है कितने एंगल बनाएगा। आप एक चीज़ जानते हैं कि जो समय की बात है, अगर घंटे की सुई पूरा 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। ठीक है, 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। अब अगर 12 घंटे में 360 डिग्री चलेगी तो 4:30 बजे या 9 मतलब 4:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 घंटे में जो है 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितना कोण बनेगा। तो आप कहोगे 360 डिग्री बाई 12 इतना बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि हमको देखना है ना कि 4:30 बजे एंगल कितना बनेगा घड़ी की सुई में। तो यहाँ पर 360 डिग्री बाई 12 हो गया 1 घंटे में। तो अगर 4.5 घंटे की बात की जाए तो 4.5 को हमने अभी बताया कि 9/2 लिख सकते हैं कि ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस पर देखा जाए तो 360 डिग्री बाई 12 ये हो गया 1 घंटे का, और 4.5 घंटे का निकालना है तो आप क्या कर दोगे, 9/2 कर दोगे। इतनी बात क्लियर है। अगर अच्छा अब इसको हम काटना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 12 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री ये हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना 15, और 15 9 कितना 135 डिग्री। ठीक है, तो मतलब घड़ी की सुई जो है 4:30 बजे कितना कोण बनाएगी, 135 डिग्री। इतना बात क्लियर हुआ ना, क्योंकि हमको 4:30 बजे जो घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर है वो बताना है कि कितने डिग्री का बनेगा, वो भी रेडियन में बताना है। अब 135 डिग्री ये हो गया। अब आप बताइए, आप ये जानते हैं कि जो अब मिनट की बात की जाए, क्योंकि 135 डिग्री तो वैसे बनना है, अगर मिनट की बात की जाए तो मिनट की सुई जो है 60 मिनट में कितना 360 डिग्री चलती है। ये बात क्लियर है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना चलेगी। आप कहोगे कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना 180 डिग्री चलेगी, उसका आधा हो जाएगा। ये बात क्लियर है। देखिए हम इसको लिख देते हैं कि 60 मिनट में मिनट की सुई जो होती है वो 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, या फिर हाँ 1 मिनट में अगर आपसे पूछा जाए तो 360 डिग्री बाई 60। अगर 30 मिनट में पूछा जाए तो 30 मिनट में अगर पूछा जाएगा तो 360 डिग्री बटे 60 गुणे 30 मिनट, यहाँ से इसको काटेंगे 2, ये हो जाएगा 180। तो आप क्या बताओगे, 180 डिग्री बनेगा, जो कि आप इजली इसको कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 180 आया। अगर अब हम पूछें कि जो है घड़ी के सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा, घड़ी की सुइयों के बीच मतलब 4:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच एंगल कितना होगा डिग्री में। ठीक है, तो 4:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच कोण, तो यहाँ से आपने देखा कि 180 डिग्री कौन बना रहा है, 30 मिनट वाली सुई बना रही है। ठीक है, 30 मिनट में बनेगा, मिनट वाली सुई 180 बना रहा है, और घड़ी की सुई में जो 4:30 बजे कितना एंगल बन रहा है, 135 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम इनके बीच में अगर हम इसको घटा दें तो ये पता चल जाएगा कि 4:30 पर उनके बीच में एंगल कितने का बनेगा। तो यहाँ से 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री कर दें तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री मिलेगा। अब 45 डिग्री आपको क्या मिलेगा कि जो है 4:30 बजे मतलब 4:30 पर जो घड़ी की सुइयों के बीच एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री का बनेगा। अगर आप 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप क्या करोगे, हमने क्या कहा कि अगर 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप क्या करोगे। तो आप जानते हो कि जब आप डिग्री से रेडियन में बदलते हो तो क्या करते हो, 45 डिग्री है, 1 डिग्री में अगर होता तो आप बता देते कि कितना होता, 1 डिग्री में अगर इसको रेडियन में बदला जाएगा तो कितना हो जाएगा π/180 डिग्री, या रेडियन में आ जाएगा, या रेडियन में आता है। तो अगर 45 डिग्री का पूछा जाए तो 45 क्या हो जाएगा, 45 गुणे π/180, ये रेडियन में आ जाएगा। अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो यह 45
चौके 180 हो जाएगा, तो कितना आएगा π/4, कितना है π/4 रेडियन। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार हम थोड़ा सा फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको दिया गया था कि 4:30 बजे जो होगा वो घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कोण बताना था। तो यहाँ से आप देखिए कि घड़ी की सुई के बीच 4:30 बजे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कितना एंगल बनेगा, ओवरऑल कितना एंगल बनेगा। अब आप जानते हो कि 12 घंटे में घंटे की सुई कितना 360 डिग्री घूम लेगी, और 1 घंटे में कितना, तो 360/12, या फिर आप कह सकते हो 30 डिग्री, डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हो 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी घंटे की सुई। तो 4:30 बजे कितना घूमेगी, तो 4:30 बजे आप देखा तो 9/2 हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 360/12 × 9/2। यहाँ से हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 135, मतलब 4:30 बजे कितना एंगल बनेगा, 135 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमको घंटे और मिनट के बीच के अंतर बताना था, या फिर उनके बीच की दूरी बतानी थी, डिग्री में बताना था, मतलब रेडियन में बताना था। तो आप जानते हो कि 60 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी। देखिए, हमने घंटे के बारे में निकाल लिया, ये घंटा हो गया। अब हम इसको मिनट में यहाँ पर निकाल सकते हैं ना। ये हमने जो 135 निकाला है, ये हमने घंटे का निकाला है, घंटे की सुई कितना चलेगी। फिर यहाँ से हम 60 मिनट में आप जानते हो 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, यहाँ से आप सीधे कह सकते हो 6 डिग्री, और 30 मिनट में कितना 180 डिग्री। ये बात क्लियर हो गया। अब 180 डिग्री क्या चला, ये घंटे की सुई मिनट की सुई चली है। और यहाँ पर 4:30 बजे अगर देखोगे तो 180 कौन चला है, मिनट की सुई चली है, और 135 कौन चला है, घंटे की सुई चली है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना है, तो आप जानते हो कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 से अगर हम क्या करेंगे, 45 × π/180, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले सेशन में आपको क्या मिलेगा, अगले सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, उनके अनुपात के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में आपने जो सीखा उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट बड़ा है, तो ये चीज़ें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि आप बेसिक से चीज़ों को समझें फिर आगे बढ़ें। तो कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से उसको बता सकते हैं। जो भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई उसको भी आप बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, और वहीं से जो भी डाउट होंगे हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें, पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।